तो दोस्तों, आप इस शक्ल को देख ही रहे होंगे। तो ये शक्ल वही औरत की है जो औरत आज से 2-3 साल पहले अपने आप को एक सिंगर मानती थी। जी हाँ, आप सही गेस कर रहे हैं। ये वही एक मशहूर सिंगर थी, सॉरी फ्लॉप सिंगर थी। अच्छा। इसने अपनी एंट्री बॉलीवुड में बुढ़ापे में करी थी, बॉलीवुड में एंट्री। और इसने एक सॉन्ग से अपने बॉलीवुड एंट्री करी थी, और बट उसका वो सॉन्ग तो बहुत अच्छा ट्रेंडिंग में गया, लेकिन ये बंदी उस ट्रेंडिंग में नहीं जा पाई, क्योंकि इस बंदी का जो घमंड था, इस औरत का जो घमंड था, वो हाई लेवल के ऊपर जा चुका था। पहले ये लोगों को अपने इंटर रेलवे स्टेशन में, बट कहते नहीं कि जिसको भी जिस जिस इंसान को रातों रात सफलता मिलती है, जो इंसान फुटपाथ से लेकर उसको हाई लेवल पे बैठाया जाता है, बट वो हाई लेवल उसको कभी फील नहीं आता, वो हाई लेवल उसके लिए नरक बन जाता है। वही नरक इस औरत के साथ हुआ। ये औरत इतनी घमंडी हो गई कि भाई इसने मीडियाज में और रिपोर्टर जब भी आते थे इनका रिपोर्ट लेने, इनके इंटरव्यू लेने, तो वो इंटरव्यू देने से मना कर देती थी। कहती थी कि भाई मेरे को आवाज़ नहीं सुनाई दे रही, ये है वो है फलाना ढिमाका। और इनको अपनी खुददारी का और इनको अपनी सक्सेस का इतना भयंकर घमंड हुआ कि भाई अब मेरे से अच्छा ना कोई सिंगर है और ना कोई सिंगर पैदा होगा। लेकिन ये भूल गई थी कि मैं पहले भी उसी कचरे में थी और आज भी उसी कचरे में हो गई हूँ। हालांकि थोड़ी देर के लिए इनको सफलता मिली थी, ये आंटी चाहती तो वही सफलता से आगे बढ़ सकती थी, लेकिन नहीं, उन्होंने अपना घमंड बीच में ला करके वो सफलता को धज्जियाँ उड़ा दी। और बीच में इनको थोड़े बहुत गाने आने मिले थे, लेकिन इनकी बदतमीजी और इनकी घमंडी लेक्चर के चक्कर में वो सारे गाने भी इनसे छीन लिए। मीडिया वालों, बॉलीवुड वालों ने इनको ऐसा धक्का मारा कि ये जहाँ से आई थी वहाँ चली गई। पहले इनको 50 लाख का घर मिला था सलमान खान के थ्रू, लेकिन इनकी इनकी बदतमीजी और घमंडीपना देख के सलमान खान ने भी इनसे अपना घर वापस ले लिया। कहते नहीं है कि जब इंसान को इकट्ठे सक्सेस मिल जाती है तो उसका दिमाग ख़राब हो जाता है। तो वही उसी का एक जीता जागता उदाहरण यही है रानू मंडल। रानू मंडल अपने आप में बहुत बड़ी सिंगर कहलाती हैं। हालांकि उन्होंने एक भी गाने नहीं गाए, एक ही गाना इन्होंने गाया था, उसी गाने से बहुत ही ज़्यादा ट्रेंड में आ गई थी। ये चाहती तो उसी गाने से अपना कैरियर बना सकती थी, लेकिन नहीं, बंदी इतनी घमंडी थी, उसने सोचा कि भाई अब मेरे अंदर ईगो आ गया, अब जिसको जो कहना है वो मेरे से कहे आकर। और हालांकि इनके 2-3 ऐसे ऐसे इंटरव्यू आए जिसमें मीडिया वालों को धुतकारती हुई भगाती हुई नजर आ रही, क्योंकि इनके पास टाइम नहीं है। इनके पास इतने सारे एड्स आते, इतने सारे लोग इनको प्रमोट करना चाहते थे, इसलिए इनके पास टाइम नहीं। लेकिन इनको ये नहीं पता कि ये जहाँ से आई थी मिस्टर इंडिया बन के वहीं अब गायब हो चुकी हैं। अब वही ये छपरी लोगों के साथ टिकटॉक में टिकटॉकर बनती हुई फिर से नज़र आ रही हैं। और रानू मंडल इतनी फ्लॉप एक्टर थी कि इसको क्या ही बताया जाए। ये चाहती तो अपनी लाइफ बदल सकती थी, ये चाहती तो अपनी लाइफ बदल सकती थी बॉलीवुड के थ्रू, जो भी इनको मौका मिला था। लेकिन नहीं, इस बंदी ने क्या किया, अपना वो जो मौका था वो मौका भी गंवा दिया। किस चक्कर में गंवा दिया? अपने एटीट्यूड के चक्कर में कि भाई अब मेरे से ज़्यादा ना कोई है ना कोई रहेगा। लेकिन ये भूल गई थी बंदी कि मैं कहाँ से आई हूँ। अगर वो अपनी सिचुएशन देखकर आती तो शायद आगे भी तक करती, आगे भी रानू मंडल का नाम होता और रानू मंडल को बहुत सारे गाने मिलते। लेकिन कहते नहीं कि किस्मत रातों रात चमकनी होती, उसकी चमक जाती, इसकी किस्मत रातों रात बर्बाद होनी होती है, वो हो जाती है। इनकी किस्मत रातों रात चमकी थी, इनकी किस्मत में थोड़े बहुत आसार नज़र आए थे, लेकिन इनको इनके कर्मों के चक्कर में, इनके एटीट्यूड के चक्कर में सारी चीज़ें इन्हीं के ऊपर उल्टा हावी हो गई। जो मीडिया वाले इनको सपोर्ट कर रहे थे, रातों रात जो लोग इनको सपोर्ट कर रहे थे, जिन लोगों ने इनको किया वही इनके अगेन हो गए, क्योंकि क्या उनको उनका गाना मिल गया। और ये इतनी ज़्यादा एटीट्यूड में आ गई थी मैडम कि अब मेरे से ज़्यादा ना कोई हुस्न की परी है, ना मेरे से ज़्यादा कोई अच्छी एक्टिंग कर लेता है, ना मेरे से ज़्यादा कोई सिंगर अच्छा है। तो यार मैं आपको यही बताता जाऊँगा कि भाई आप कितने भी ऊंचे लेवल पे आ जाओ, कभी भी अपना एटीट्यूड जो है वो ज़्यादा हाई ना करना, कभी भी अपना घमंड हाई ना करना, वरना आप जहाँ से आए वहीं पे चले जाओगे और आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो आज के टाइम पे रानू मंडल के साथ भी वही हो रहा है कि कोई भी मीडिया वाला आता है तो वो उसको भी गरिया के भगा देती हैं, क्योंकि इनके जो कंटेंट था वो कंटेंट इनसे छीन लिया गया है। ये अब जहाँ से आई थी ये उससे ज़्यादा अंदर लूप में जा चुकी हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो आप लाइक करो, सब्सक्राइब करो और चैनल को फॉलो कर सकते हो। थैंक यू।